नमस्कार साथियों, एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आप सबकी स्वागत है। तो साथियों, मैं कल आपको मैं सागर के बारे में बता दिया था कि मतलब सागर में क्या क्या फेमस चीज़ें हैं। तो सागर के बारे में बता दिया। उसके जस्ट बगल में आप देखेंगे तो दमोह मिलेगा। दमोह के ऊपर देखेंगे तो टीकमगढ़। तो सबसे पहले टीकमगढ़ को देख लेते हैं, इसके बाद दमोह में आएंगे। तो सागर संभाग के ही अंतर्गत आता है टीकमगढ़ जिला। तो टीकमगढ़ जिला के बारे में बता मतलब आपको मध्य प्रदेश के मैप में मतलब आपको बता दी थे कि कहाँ पे ये टीकमगढ़ जिला है। ठीक, तो आज साथियों मैं मैप में तो नहीं बताऊंगा, पर इसके बारे में ज़रूर डिटेल से बता ही दे। ठीक, तो आप मेरे वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिए। ठीक, तो टीकमगढ़ के बारे में पूरा डिटेल से देखेंगे तो क्या क्या फेमस चीज़ें हैं और इसका लिंगन पास साक्षरता दर, ये पूरे आपको इस वीडियो में डिटेल से हम बताएंगे। तो साथियों देखते हैं टीकमगढ़ के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं इसका लिंगानुपात देखेंगे। टीकमगढ़ का लिंगानुपात क्या है? तो टीकमगढ़ का लिंगानुपात देखें तो क्या है लिंगानुपात। टीकमगढ़ का लिंगानुपात देखेंगे तो कितना है, तो 901। ठीक, लिंगानुपात कितना है तो 901। अब इसका साक्षरता दर देखें तो ये टीकमगढ़ का साक्षरता दर कितना है, तो 61.4% ओनली 61.4% मिलेंगे। ठीक, साक्षरता। और इस जिले में देखें तो जनसंख्या घनत्व क्या है, तो जनसंख्या घनत्व, इस जिले का जनसंख्या घनत्व देखें तो 286। कितना है, 286 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में आपको मिलेंगे। ठीक, और इस जिले में और देखें तो और क्या फेमस चीज़ें हैं, तो इसका क्षेत्रफल देखेंगे। क्षेत्रफल कितना है, तो टीकमगढ़ का क्षेत्रफल देखें तो कितना है 5000, कितना है 5048 वर्ग किलोमीटर में आपको ठीक में फैला है। ठीक, और इस टीकमगढ़ के बारे में देखें तो और क्या फेमस चीज़ें हैं, तो टीकमगढ़ में देखें तो प्रतापपुर औद्योगिक केंद्र है। प्रतापपुर में औद्योगिक केंद्र है। ठीक, और इस जिले में और देखें तो और क्या फेमस चीज़ें हैं, तो मध्य प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री सुश्री उमा भारती यहीं की थी। कहाँ की, तो टीकमगढ़ से ही बिलोंग करती। ठीक, और देखें तो इस जिले में देखें तो टीकमगढ़ में और देखें तो क्या फेमस चीज़ें हैं, तो ओरछा में रामायण संग्रहालय का स्थापना किया जा रहा है। ओरछा में रामायण क्या है, रामायण संग्रहालय की स्थापना किया जा रहा है। ठीक, और देखें तो और क्या फेमस चीज़ें हैं, तो टीकमगढ़ में देखें तो और क्या फेमस चीज़ें हैं, तो पृथ्वीपुर में आश्रय माता मंदिर है। पृथ्वीपुर में
आश्रय माता मंदिर है, आश्रय माता मंदिर है। ठीक, और देखें तो और क्या फेमस चीजें हैं, तो पायुराजी प्रसिद्ध जैन तीर्थ स्थल है। पायुराजी प्रसिद्ध जैन तीर्थ स्थल है। ठीक, और टीकमगढ़ में देखें तो और क्या फेमस चीजें हैं, तो टीकमगढ़ में देखें तो बेतवा के किनारे बुंदेला वंश की राजधानी थी। बेतवा नदी के किनारे बुंदेला वंश की राजधानी ओरछा थी। ठीक, और देखें इस जिले में टीकमगढ़ में देखें तो और क्या फेमस चीजें हैं, तो यहाँ पर राम राजा का मंदिर दर्शनीय है। राम राजा मंदिर दर्शनीय है। ठीक, और देखें इस जिले में टीकमगढ़ में और क्या फेमस चीजें हैं, तो टीकमगढ़ में और देखें तो यहाँ कई पर्यटन स्थल हैं। पर्यटक में देखें तो क्या क्या प्रसिद्ध हैं, तो यहाँ पर देखें तो पुरानी हवेली है। पुरानी हवेली कहाँ है, किसी ने पूछेगा कि पुरानी हवेली किस जिले में है, तो टीकमगढ़ में पुरानी हवेली है। और क्या है पर्यटन में देखें तो यहाँ पर पालकी महल है। क्या है, पालकी महल है। पालकी महल किसी ने पूछेगा कहाँ है, तो पालकी महल ये सब टीकमगढ़ में है। ठीक, शिव मंदिर है। और क्या है, शिव मंदिर भी है। कहाँ है, तो ये सब शिव मंदिर यहीं पर है। ठीक, शिव मंदिर है। और क्या है, तो टीकमगढ़ में और देखें तो सिद्ध बाबा की गुफा है। सिद्ध बाबा की गुफा है। कहाँ है, तो टीकमगढ़ में। ठीक, और क्या पर्यटन में देखें तो बुंदेला राजाओं का तोपखाना। बुंदेला राजाओं की तोपखाना है। ठीक, तो साथियों ये पूरे हम इसके बारे में पूरे डिटेल से लगभग बता ही दिए हैं। तो आपको थोड़ा डिटेल से शॉर्टकट बता देते हैं टीकमगढ़ कहाँ पे स्थित है। एक बार तो आपको बता देते, शॉर्ट से रिवीजन फिर करवा देते हैं। तो मध्य प्रदेश का मैप आप बना लेते हैं 5 मिनट में शॉर्ट से। तो इस प्रकार से हमारा मध्य प्रदेश है। ठीक, मध्य प्रदेश की यहाँ पे आपको मिलेगा सागर, यहाँ पे लिख देते हैं सागर के इस साइड में देखेंगे, इस साइड में हल्का, तो इस साइड में सागर की साइड में देखेंगे तो आपको मिलेगा दमोह के इस साइड में देखेंगे तो आपको मिलेगा टीकमगढ़ के इस साइड में देखेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे छतरपुर। क्या मिलेगा यहाँ पे, छतरपुर के यहाँ पे देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, पन्ना मिलेगा। यहाँ पे छतरपुर के जस्ट नीचे और दमोह का इस साइड में, तो यहाँ पे कोना क्या मिलेगा, पन्ना मिलेगा। तो डिटेल से आपको इस जिले के बारे में बता दिए हैं। तो इसमें कितने आते हैं, 5 जिले आते हैं। सागर संभाग में कितने जिले आते हैं, 5 आते हैं। नंबर 1 में देखें तो कौन आता है, तो सागर तो आ ही जाएगा, सागर। दूसरा में कौन आ जाएगा, तो दमोह आ जाएगा। दमोह के बगल में आपको मिलेगा पन्ना मिलेगा।
ठीक। पन्ना तीसरा में आ जाएगा। चौथा में आ जाएगा कौन? छतरपुर आएगा। छतरपुर के जस्ट इस साइड में देखेंगे तो ये इधर फिर टच किससे लग जाता है? सीमा लगता है। तो इसका इस साइड में देखेंगे तो लग जाता है उत्तर प्रदेश से। तो पचमा में आ जाएगा टीकमगढ़। ये सब ये किस संभाग के अंतर्गत आते हैं? तो ये सब सागर संभाग के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक, ऐसे रहता है संभाग। सागर संभाग के अंतर्गत सब ये आते हैं। तो हम लगभग 2 जिलों के बारे में बता दिए हैं, इसके बारे में बता दिए हैं और टीकमगढ़ के बारे में बता दिए हैं। छूट गया है दमोह और पन्ना, छतरपुर। तो कल के वीडियो में आपको बताएंगे हम दमोह और पन्ना जिला के बारे में। तो साथियों, मेरे वीडियो के लास्ट तक ये पूरे हम लगभग बता ही दिए हैं इसके बारे में पूरे डिटेल से। कल हम बताएंगे आपको दमोह के बारे में। तो साथियों, आज बस इतना।